हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो जो भी इनमें कन्फ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सूडो फोर्सेस। ठीक है, तो इन सब को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे, उसका डायरेक्शन कैसे आता है, प्रूफ, उसका फार्मूला प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो वो भी आप इससे पहले देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन के साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये सर्कुलर मोशन मीन्स इसका पाथ क्या होगा भाई, इसका पाथ होगा अपना सर्कुलर। ठीक है, और यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ट्रैवल करे विद द और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो जो सर्कुलर मोशन रहता है वो हमेशा एक्सेलरेटेड रहता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन हमेशा क्या रहता है, एक्सेलरेटेड रहता है। ऐसा क्यों, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो ऐसे ऐसे उसकी वेलोसिटी आती है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो हमेशा सर्कुलर मोशन क्या रहती है, एक्सेलरेटेड मोशन रहती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होती है भाई, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर या फिर रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन। मतलब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, जिसको हम सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब सेंट्रोपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ हो। ठीक है, तो जब सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन को देने वाला कोई फोर्स भी होगा। ठीक है, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रोपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रोपिटल फोर्स। वो कोई भी फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है। ठीक है, तो अपन अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये जो सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन रहता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके, सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन नाम से वीडियो है। ठीक है, तो इसमें v क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो भी वो पाथ ट्रैवल कर रहा है उसका रेडियस। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मान लो कोई बॉल अपन ने वही वाला स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट वाला, बॉल एंड स्ट्रिंग वाला एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो घुमा रहा हूँ तो क्या होगा, ये टेंशन के कारण कैसा पाथ ट्रैवल करेगी, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगी। किसके कारण, टेंशन के कारण। ठीक है, इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इनर्शिया इसको बाहर जाना है, क्योंकि अपन इधर वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा। लेकिन टेंशन क्या बोल रहा है, खींच के इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या हो गया मेरा, सेंट्रोपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, सेंटर की तरफ कौन ले जा रहा है, टेंशन फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अर्थ और मून की अपन बात करते हैं। ठीक है, मून चारों ओर चक्कर लगाता है अर्थ के, तो क्या होता है, इसको कौन खींच के रखता है भाई, mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच के रखता है। इसी तरीके से अगर कोई सर्कुलर आर्क है, ठीक है, मतलब सर्कुलर रोड है, आर्क आर्क शेप में, ठीक है, थोड़ा सा, तो अगर वहाँ पे अपनी गाड़ी जब चलती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो फोर्स भी किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। तो कौन सा फोर्स होता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसीलिए अगर मेरी रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत कम है, तो कई बार क्या होता है, हाई स्पीड में जब गाड़ी आती है तो वो क्या हो जाती है, स्किड होकर बाहर गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाता है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा मतलब क्या, मोमेंटम ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, तो इनर्शिया ज़्यादा तो वो क्या करती है, इनर्शिया ओवरकम कर देता है किसको, फ्रिक्शन फोर्स को, तो बाहर जाके गिर जाती है। इसको बोलते हैं स्किड होना गाड़ी का। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने जान लिया कि भाई सेंट्रोपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोपिटल फोर्स वो होता है जो सर्कुलर मोशन करवाता है, किसको मतलब ओवरकम करता है, वो इनर्शिया को। इनर्शिया चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊँ, लेकिन मेरा सेंट्रोपिटल फोर्स बोलता है
कि नहीं तुम उधर नहीं जाओगे, तुम सर्कुलर मोशन में घुमाओगे, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेट बॉडी बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको क्या करता है, बस वो चेंज करता है। जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो यहाँ हर जगह चेंज होती है, तो ये चेंज कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉडीज वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग द स्पीड, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड को टच नहीं करता है, वो खाली डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जो सेंटर की तरफ करे मोड़े वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल। और एक रियल फोर्स होता है, ठीक है, मतलब नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, जैसे किसी के अपवर्ड फोर्स लग रहा है, किसी पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जैसे हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी है, ठीक है। इसी तरह से इसमें सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे ये टेंशन फोर्स है तो सेंटर की तरफ फोर्स है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं है, बस वो नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? टेंशन फोर्स को सेंट्रीपिटल, मतलब इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कोई फोर्स थोड़ी है, डाउनवर्ड कौन सा है? ग्रेविटी है, मतलब फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। डाउनवर्ड तो एक डायरेक्शन बताने के लिए बोलते हैं कि भाई डाउनवर्ड फोर्स है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेंटर की तरफ है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन फोर्स कौन सा है? यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को अच्छे से समझना है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है किसका? ऑब्जर्वर का। अगर आप किसी जैसे कोई कार ट्रैवल कर रही है पुल से, ठीक है, आप नीचे खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आप उस कार के ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है। तो आपके जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। हो सकता है उस कार को पास में कार चल रही है वो भी देख रहा होगा, ठीक है, तो उसका फ्रेम अलग हो गया, आपका फ्रेम अलग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से दो टाइप होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। अच्छा, तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो एक्सेलरेट नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि जैसे कोई गाड़ी पुल से क्रॉस कर रही है, ठीक है, या कोई आर्क में चल रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ है, उसको मुझे ऑब्जर्व करना है। तो अगर मैं पृथ्वी पे खड़ा खड़ा, ग्राउंड पे खड़ा खड़ा उसको देख रहा हूँ, कोई ट्रेन जा रही है उसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ट्रेन का ऑब्जर्वर हूँ, और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड आपको पता है क्या है? एक्सेलरेट नहीं करता है, ठीक है। अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है और एक्सेलरेट नहीं करती है, तो उस फ्रेम को अपन क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। इसी तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सेलरेटेड। जैसे आप लिफ्ट में चढ़े, ठीक है, एस्केलेटर, और वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, और आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या किसी बस जा रही है उसको देख रहे हैं, तो आप ऑब्जर्वर हुए, और आप खुद किस में हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, ठीक है। तो वो फ्रेम क्या कर रहा है? वो जो एस्केलेटर है वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। फाइन। अच्छा, तो जो इनर्शियल फ्रेम होता है वो क्या होता है? या तो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा होता है। जैसे ग्राउंड है तो आप इसको रेस्ट मान सकते हो, या पृथ्वी यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रही है वो भी मान सकते हो। फाइन। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, क्या होता है? इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तभी क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक मज़ेदार बात क्या है कि जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं, न्यूटन्स के लॉज जो है वो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ दे आर नॉट वैलिड, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, दे आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना है, फिर अपन आगे अपने सब काम आने वाला है। हाँ, ठीक है। तो जैसे इनर्शियल फ्रेम में आपका अर्थ हो गया, ठीक है, या कोई बस जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, या कोई ट्रेन जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो क्या हो गया? अपना इनर्शियल फ्रेम हो गया। फिर इसमें जैसे रॉकेट कुछ ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर जा रहा है, तो रॉकेट में जो लोग बैठे बैठे आपको देख रहे हैं, तो वो उनके फ्रेम में, रॉकेट के फ्रेम से अगर देख रहे हो तो वो कैसा फ्रेम हो गया? एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इतना जानने के बाद हम एक केस स्टडी लेते हैं ताकि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल को डिफ्रेंशिएट कर पाए। फाइन। तो आप एक कैबिन इमेजिन कीजिए, ठीक है। कैबिन मतलब एक जैसे लिफ्ट कैसा होता है, चारों तरफ से वो एक कमरा टाइप का, ठीक है। तो वो कमरा है एक, ठीक है, और उस कमरे में क्या है? एक ऑब्जर्वर खड़ा है ए, ठीक है,
उस कमरे में क्या एक ऑब्जर्वर ए खड़ा है और एक ब्लॉक पड़ा है, एम मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लोर है वो क्या है, रफ है, क्या है, रफ है, मतलब उसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। और हम इस कैबिन जो है इसको क्या कर रहे हैं, इसके बीच वाले एक्सिस से, जैसे जेड एक्सिस है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं भाई, रोटेट करा रहे हैं। तो इस चीज़ को जब हम रोटेट करवाएंगे तो ये ब्लॉक किस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ऐसा, मतलब 3D में थोड़ा, तो ये मैंने 2D में बनाया, आप समझ लो कि ये कैसे घूमेगा बोला 3D में, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, ठीक है। तो चूंकि इसमें क्या है, ये इसका जो फ्लोर है वो क्या है, रफ है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि जब ये फ्रेम रोटेट करता है, ठीक है, जब ये कैबिन रोटेट करता है, ठीक है, उसके बाद भी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा जो ब्लॉक है ना, वो हिलता नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। तो इतना मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन है, और इस ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी अपनी इतनी ही है कि ये ब्लॉक मूव ना करे, ठीक है, इसका जो फ्रिक्शन है वो एक्सिड ना करे। अच्छा, ठीक है। तो ये अपना हो गया रोटेटिंग कैबिन। तो इसके हमने 2 ऑब्जर्वर रखे हैं इस ब्लॉक के, इस ब्लॉक को 2 लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक तो इसके पास में अंदर ही बैठा है ए, ठीक है, और एक ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा है बी। ये 2 लोग इस ब्लॉक को देख रहे हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे इनको क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो पहले हम बी ऑब्जर्वर एट ग्राउंड है उसको हम देख रहे हैं। तो चूंकि ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो अपने इसका फ्रेम कौन सा हुआ, इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम में देख रहा है वो, तो ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो ये किस में देख रहा है भाई, इनर्शियल फ्रेम ऑफ फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस ब्लॉक को देख रहा है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड से इस ब्लॉक को देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा, इसको ये दिखाई देगा कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मान लो इस एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, ब्लॉक के सेंटर तक की r दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी है, r, ठीक है। तो ये r रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक क्या है, वो स्लिप भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है, फ्रिक्शन है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली क्या होगा कि जब हम इस कैबिन को रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो रोटेट करवाएंगे तो इसकी इनर्शिया के कारण ये क्या जाना चाहेगा, स्ट्रेट लाइन में बाहर मूव करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, नीचे फ्लोर पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, इसको उधर आउटसाइड इनर्शिया से ओवरकम करेगा और इसको यहीं पकड़ के रखेगा, ठीक है, इसको कोई मूव होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, और इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि बाहर की डायरेक्शन में क्या है, इनर्शिया बोल रहा है बाहर जाना है, ठीक है, लेकिन इसको ओवरकम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो दूसरा कौन सा फोर्स, और कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, एक लग रहा है इसमें नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है इसमें ग्रेविटी mg, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड से यही दिख रहा है इसको, ठीक है, कि भाई एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस अगर अपन करें, ठीक है, तो n इक्वल टू एम ए, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, इसलिए जो है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, ना ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस है। सपोज इसका जो बॉटम है, इस कैबिन का बॉटम अगर कागज़ का बना होता और ये ब्लॉक लोहे का होता, तो ये कागज़ को फाड़ के नीचे गिर जाता। इसका मतलब क्या है कि mg मेरा क्या होता, mg ज़्यादा हो जाता उस केस में नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों फोर्स बैलेंस है, तो इसलिए इसमें वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो वर्टिकल मोशन की बात होगी। अभी चलते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं, एफ एस, एक ही फोर्स दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये इस बी ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, ग्राउंड पे बैठे बैठे, कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका नेक्स्ट एक्सेलरेशन टुवर्ड कितना, किधर होना चाहिए, टुवर्ड सेंटर, ठीक है, और वो कितना होना चाहिए, ए सी, सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए इसके पास में, ठीक है। तो सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, कितना होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर अपन वी को आर ओमेगा लिखें,
ठीक है, वी को अगर आर ओमेगा लिखें तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अपने पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एफ नेट बराबर एम इंटू ए। ठीक है, एफ नेट, तो इस पर नेट फोर्स कितना है, एफ एस, सही है, मास एम और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है, ए सी, और वो ए सी कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात बताओ, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो इस ब्लॉक की क्या हालत होती, क्या ये सर्कुलर मोशन में घूम पाता, नहीं, ये तुरंत ही स्लाइड होके, ये जैसे ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन इसको ऐसे नहीं रोक रहा होता तो ये तुरंत इधर आगे जाता और वो दीवार के चिपक के फिर घूमता। ठीक है, तो वो दीवार का फिर नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका रोल किसका है, फ्रिक्शन का ही मेन रोल है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जो फोर्स सर्कुलर मोशन करवाए, ठीक है, वही तो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ ना, तो बस यहाँ पे कौन सा फोर्स हुआ, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ऑब्जर्वर ए। ठीक है, ए कौन सा ऑब्जर्वर था, देखो वापस, जो अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, जो फ्रेम के, जो कैबिन के अंदर बैठा हुआ है, तो देखो ए ऑब्जर्वर इन कैबिन। ठीक है, जो कैबिन में बैठा हुआ है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपन को देखना है, उसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक को क्या दिखता है। तो आपको पता है कि दोनों लोग कहाँ बैठे हुए हैं, कैबिन के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों लोग कैबिन के, मतलब ये ब्लॉक भी और ए भी। ठीक है, ए ऑब्जर्वर एंड ब्लॉक बोथ आर प्रेजेंट इन द कैबिन, और कैबिन क्या है, बंद है। ठीक है, और वो घूम रहा है। तो आपको पता है अगर आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पास वाला आदमी जो आपको क्या दिखता है, रेस्ट पे दिखता है। ठीक है, तो ये जो आदमी इस ब्लॉक को देखता रहेगा और ब्लॉक क्या रहेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ये बस पड़ा हुआ है एक रेस्ट में, क्या है, स्टेशनरी ब्लॉक है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि चूंकि ये ए जो है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है खुद ही। ठीक है, क्योंकि कैबिन घूम रहा है, तो कैबिन घूम रहा है तो ए भी घूम रहा होगा। तो जब ए भी घूम रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। क्यों, क्योंकि ये कौन से मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। और अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक्सेलरेटिंग होते हैं। ठीक है, अपन ने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो कहाँ गई, हाँ ये देखो, सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक्सेलरेटिंग होता है। ठीक है, तो ये कौन से मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब ये एक्सेलरेटिंग मोशन में घूम रहा है। ठीक है, मतलब कैबिन भी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये सर्कुलर मोशन में मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसे फ्रेम में हो गया ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, अपन ने एक बात पढ़ी थी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, वैलिड नहीं होते। ठीक है, तो अगर अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो मुझे रिजल्ट कैसे देंगे, गलत रिजल्ट देंगे। ठीक है, मुझे सही रिजल्ट नहीं देने चाहिए। तो चलो अपन लगा के देखते हैं कि क्या सच में न्यूटन्स लॉ गलत रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो जब मैं कैबिन के अंदर से बैठ के इसको देख रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक को देख रहा हूँ, तो मुझे ब्लॉक कैसा दिख रहा है, स्टेशनरी। कैसा दिख रहा है, स्टेशनरी। ठीक है, तो स्टेशनरी दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपन न्यूटन्स लॉ लगा के देखते हैं। ठीक है, अपना रिजल्ट गलत आना चाहिए, चलो लगाते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, कोई यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अपन इसका उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं कि अगर कोई ब्लॉक स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या है, उस पर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी क्यों है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तभी तो वो स्टेशनरी है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट कोई फोर्स नहीं होना चाहिए उस पर। ठीक है, तो चलो नेट फोर्स जीरो करके देखते हैं इसका। ठीक है, तो जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ ब्लॉक को, मतलब अंदर बैठा बैठा, तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक तो मेरे को दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नीचे mg लग रहा है वो भी दिख रहा है।
ठीक है। और चूंकि फ्रिक्शन है इसलिए ये ब्लॉक जो है वो बिल्कुल हिले डुले यहाँ पे पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ क्या होता है ये फिसल के वो कैबिन की दीवारों के टकराता, लेकिन ऐसा टकराया नहीं है ये, ठीक है, ऐसा टकराया नहीं है। ये क्या है, वहीं पे स्टेशनरी पड़ा हुआ है, तो वहीं पे स्टेशनरी पड़ा हुआ मुझे दिख रहा है, मतलब ए जो फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है उसको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो अभी फोर्स बैलेंस करके देखते हैं। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो L इक्वल टू mg, जो पहले किया था वही, ठीक है, कोई मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। तो चूंकि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए दोनों डायरेक्शन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन अगर अपन क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे भाई, अपन ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपन को नेट फोर्स मिल रहा है, क्योंकि इधर कोई फोर्स है क्या, नहीं, इधर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अपन को इनवर्ड फोर्स कौन सा मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने न्यूटन लॉ अप्लाई किया और हमारे लिए न्यूटन लॉ गलत साबित हुआ, ठीक है। गलत साबित क्यों हुआ, क्योंकि अपन न्यूटन लॉ को गलत जगह लगा रहे हैं, अपन न्यूटन लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। हमें न्यूटन लॉ को हमेशा इनर्शियल फ्रेम में ही लगाना होता है, ठीक है। तो अब अपन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाया है तो अपना आंसर गलत आया है। लेकिन अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है न्यूटन लॉ, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सारी इक्वेशन सही होल्ड करे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो बस एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो एफ फोर्स है, ठीक है, इसको मुझे जीरो करना है। बेसिकली करना क्या है कि इधर एफ फोर्स है, तो यहाँ पे भी अगर एफ फोर्स आ जाए तो मेरा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, न्यूटन लॉ को सही साबित हो जाएगा, ठीक है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो चाहिए ना न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए। तो मेरा न्यूटन लॉ को अगर सही साबित करना है तो इधर एफ फोर्स है तो इधर भी एफ फोर्स कर देता हूँ, ताकि सारे फोर्स बैलेंस हो जाए और मेरा न्यूटन लॉ सही प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो मुझे इधर भी कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, बेसिकली एफ फोर्स, ठीक है, जो कि लग नहीं रहा है यहाँ पे, फिजिकली कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है। आपने ऊपर देखा केस 1, ये वाला जो केस देखा, क्या कहीं पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या, मतलब इस डायरेक्शन में आउटवर्ड में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया, ब्लॉक को देखा, सारे फोर्स देखे, कोई भी फोर्स आउटवर्ड नहीं लग रहा, ओनली इनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो चूंकि हमारी कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही है, हमें क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है, फिर भी तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा फोर्स है, ठीक है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनरी फोर्स है, जस्ट टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ, ताकि हमारे न्यूटन्स लॉ सही हो जाए, ठीक है। मतलब ये फोर्स अगर मैं इमेजिन कर लूँगा तो फिर मैं न्यूटन लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फोर्स इमेजिन कर लिया। तो अगर आप इक्वेशन 1 को देखेंगे तो एफ एस इक्वल टू क्या है, एफ एस इक्वल टू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो बताइए इधर मैं एक फोर्स इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो कट जाएंगे, और ये भी कट गए, इक्वल है, तो मतलब मेरा ब्लॉक क्या रह जाएगा, स्टेशनरी रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो इमेजिनरी फोर्स है अज्यूम्ड, ठीक है, इसको अपन सूडो फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अज्यूम क्या हुआ है, जस्ट टू कैलकुलेशन सही करनी है बस, ये एक्चुअली फिजिकली कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है, सूडो फोर्स। और सर्कुलर मोशन चूँकि है, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो इसमें इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अभी ये वाली इक्वेशन अगर देखेंगे तो एफ एस इक्वल टू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों में अभी मेरे न्यूटन लॉ काम कर रहे हैं। वो काम तभी कर रहे हैं जब मैंने ये एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर किया है, जिसको सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो रोटेटिंग फ्रेम होता है, अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन सा फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, कोई भी ये फिजिकल फोर्स कोई लगा नहीं रहा है, जस्ट मुझे कैलकुलेशन सही करनी है, मुझे न्यूटन लॉ को वैलिड करवाना है, इसलिए मुझे इस फोर्स को इमेजिन करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिजिकली कोई भी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल वो कैसा दिखता है, क्या है, कोई मतलब नहीं है, कुछ होता ही नहीं है तो दिखता क्या है, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, सामने वाले के बराबर करना है। अगर फार्मूले के रूप में इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो किसी भी सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सूडो फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो भाई देखो ना, फ्रेम में ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और फ्रेम घूम रहा है ओमेगा से, तो ये भी किससे घूम रहा होगा, ओमेगा से घूम रहा होगा। जो इसका एक्सेलरेशन है फ्रेम का वो ब्लॉक का होगा, क्योंकि दोनों स्टेशनरी है, दोनों चिपके हुए हैं, दोनों भी रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यही अपन ने किया है, एम माइनस ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लगाया, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में लगाना है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किया था इधर फ्रिक्शन फोर्स, इसके अपोजिट में अपन ने ये लगाया सूडो फोर्स बोले तो रोटेटिंग फ्रेम में क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा ठीक है, तो अब कुछ जो मिसकंसेप्शन रहते हैं वो अपन दूर कर लेते हैं, ठीक है। जो आप बचपन से सोचते हैं कि हाँ जब अपन कार में बैठते हैं तो कार हमें जो जब टर्न काटती है तो हमें बाहर की तरफ धक्का लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अंदर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल लगता है, ये सब फालतू जो बातें हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मिसकंसेप्शन पहले एग्जाम्पल के साथ, कार इन सर्कुलर टर्न, ठीक है। तो सर्कुलर टर्न में जब कोई कार जाती है, मान लो ऐसे कोई टर्न है, ठीक है, यहाँ से मेरी कार जा रही है, ठीक है, तो चूँकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, ये मतलब एक सर्कुलर आर्क में घूमेगी, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई ना कोई इधर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो कौन सा होगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो ये बाहर भाग जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया है, ठीक है। तो जब मैं बाहर से देखता हूँ ग्राउंड के फ्रेम में, बाहर कहीं खड़ा रह के मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये फ्रिक्शन दिख रहा है और नॉर्मल और बाकी सब दिख के मेरी कैलकुलेशन सब सही आ रही है। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, ठीक है, दूसरा केस, जब मैं गाड़ी के अगर अंदर बैठता हूँ तो क्या होगा, आप बोलते हो कि जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसे जब गाड़ी टर्न काटती है तो हमें क्या अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, हम ऐसे कोने में आ जाते हैं गाड़ी के, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बैठते हैं गाड़ी में, ठीक है, और गाड़ी कहाँ जा रही है, सर्कुलर टर्न में, ठीक है। तो सर्कुलर टर्न में हालांकि उसका मन क्या है, उसका मन स्ट्रेट लाइन में जाने का है, ठीक है, क्योंकि उसका इनर्शिया है, लेकिन उसको खींच कौन रहा है, फ्रिक्शन, जो कि टायर और रोड के बीच में, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप किस पे बैठे हुए, सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपकी टेंडेंसी भी क्या है, चूंकि आपकी भी वेलोसिटी वही है, गाड़ी की जो वेलोसिटी है, तो आप भी क्या है, बाहर की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको भी अंदर खींच के कौन ला रहा है, फ्रिक्शन, जो कि आपकी सीट और आपके बीच में होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर वो बहुत ही स्मूथ सीट है आपकी तो आप फिसल के कोने में चले जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है, और कोना की जो दीवार है, जो डोर है, वो आपको रोकेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप जो बाहर जाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नहीं जाते, आप किसके कारण जाते हो, इनर्शिया के कारण जाते हो, ठीक है। तो जब आप अभी तक सोच रहे थे कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं, वो क्या है, इनर्शिया है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके देखते हैं तब, ठीक है। तो बेसिकली कोई फिजिकल फोर्स बेसिकली नहीं है यहाँ पे भी। जब आप बोलते हो कि मैं गाड़ी के अंदर जब बैठा हूँ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, हाँ, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप वो फोर्स कंसिडर करेंगे, लेकिन उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस आप बोल रहे हो कि बाहर की तरफ जा रहा हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाहर की तरफ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको इनर्शिया लग रहा है। हाँ, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ एक फोर्स लेंगे, ठीक है, वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और वो किस लिए लेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें न्यूटन लॉ को सही प्रूव करना है, ठीक है। तो फिजिकल कोई भी इसमें सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा, अगर आप झूले में बैठे हैं ऐसे, ठीक है, झूले को ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे घूमता है झूला, ऐसे घूम रहा है, ये बहुत सारी सीट बनी हुई है यहाँ पे झूले की, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब झूला ऐसे घूमता है तो हमें क्या है, जो सीट रहती है ना वो बाहर की तरफ धक्का देती है, ठीक है, और आप ऐसे सोचते हैं कि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो जब मैं झूले के ऊपर बैठूंगा तो मुझे तो खुद को लगेगा कि भाई मैं सर्कुलर मोशन में तो नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसके अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ।
तो क्या होता है, सेम कंडीशन है इसमें भी, आपको क्या है, मोशन मिल रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ जाना जो है वो चाहोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप बाहर की तरफ जाना चाहोगे तो मतलब क्या बोलते हैं, आपका इनर्शिया क्या बाहर की तरफ लेना चाहेगा, तो आप हाथ वगैरह से पकड़ के रखोगे अच्छे से, जब जाके आप क्या करोगे, इस झूले के साथ में घूम पाओगे। अगर आप पकड़ के या कहीं से आपको बांधा ना जाए तो आप तुरंत गिर के नीचे गिर जाओगे तुरंत ही, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बाहर की तरफ लगता है वो क्या है, इनर्शिया है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं भी फिजिकली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए ही हम इसको लेते हैं। तो अगर तीसरा केस हम कंसिडर करें स्ट्रिंग एंड स्टोन वाला, ठीक है, अगर स्ट्रिंग एंड स्टोन वाला केस कंसिडर करना है तो देखो ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने स्टोन या बॉल देख लो कोई, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉल लगाई है, तो इस एक्सिस के अबाउट में इसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो घुमा रहा हूँ तो जब मैं ग्राउंड फ्रेम से देखता हूँ तो ये क्या कर रहा है, टेंशन इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, टेंशन इक्वल टू सर्कुलर मोशन में तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जब मैं बॉल के ऊपर बैठ जाऊँगा, ठीक है, जब मैं बॉल के ऊपर बैठ जाऊँगा तो मतलब मैं बॉल के फ्रेम में चला गया, तो अगर बॉल के फ्रेम में चला गया तो उसके बाद मेरे को क्या दिखेगा, एक तो इधर क्या दिखेगा, टेंशन फोर्स, और बॉल के फ्रेम में चला गया मतलब बॉल क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई, बॉल मेरे लिए क्या होगी, रेस्ट पे होगी अगर मैं बॉल पे बैठ जाऊँगा तो, ठीक है। तो बॉल पे रेस्ट पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन लॉ इसमें वैलिड अगर मुझे करवाना है, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट क्या करना पड़ेगा, m इक्वल टू ए सी लगाना पड़ेगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तब जाके मेरी इक्वेशन t इक्वल टू एम ए सी आएगी, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, जस्ट मुझे इक्वेशन करेक्ट करनी है, न्यूटन्स लॉ को सही प्रूफ करना है, इसलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरा और कोई मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूम टू बी एक्ट, ठीक, खाली अज्यूम करते हैं जब अपन किसी पार्टिकल को रोटेटिंग फ्रेम में देखते हैं तब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिजिकल फोर्स नहीं है, और ये क्या है, सूडो फोर्स है, ठीक है। और इसका बेसिक थोड़ा अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का समझना है तो इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम से, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।